वेलकम फ्रेंड्स। एसएससी कंपटीशन मैथ गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है फ्रैक्शंस का। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, और जो मल्टीपल यूज़ होते हैं किसके, फ्रैक्शंस के। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे आपको क्या फ़ायदा होगा, इनसे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको जो मैथ करने में, मतलब कि जो डिवाइड करने में जो टाइम लगता है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं ना। पहले देख रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना। ठीक है, 1/2। 1/2 को मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो 1/2 को मैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 100 का। ठीक है, 2 से अगर इसको काट दूंगा मैं, कितना हो जाएगा, 50। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50%। ठीक उसी तरह 1/3। 1/3 भी, 1/3 को मैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसमें क्या करूँगा, 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, इस तरह हमें 1/2, 1/3, 1/4, ये हमें 15 तक, कम से कम 15 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। 1/4, 1/4 कितना होगा, 1/4, 1/4 होगा 25%। ठीक है, 1/5। ठीक है, 1/5, 1/5 कितना होगा, 20%। 1/6, जो 1/6 होगा वो होता है 16 सही 2/3%। ये आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए। ठीक है, 1/7%, जो 1/7% जो होगा वो होगा 14 सही 2/7%। 1/8%, 1/8% कितना होता है, 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, 1/9%, जो 1/9% जो होता है, 1/9% होता है 11 से 1/9%। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 1/10, 1/10 कितना होता है, 1/10 इंटू 100, यानी कि हो जाएगा कितना, 10%। 1/11, 1/11 इंटू 100, ये होता है 9 सही 1/11। 1/12, 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है 8 सही 1/3। 1/13, 1/13 होता है 7 सही 9/13%। ठीक है, ये सारे परसेंट में है ना। 1/14, 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7%। 1/15, 1/15 जो होता है वो कितना होता है, 1/15 होता है 6 सही 2/3%। ठीक है, तो 1/15 तक तो तुमको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो अभी आप समझ जाओगे। और आपको याद कैसे करना है, 1/2% है तो आप मल्टीप्लाई 100 नहीं करोगे, आप सीधा याद रखोगे 1/2%, 1/2 जो होता है 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7% होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5%, 1/9 11 सही 1/9% होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है, कम से कम 15 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये था हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे कि 50% है, 50% को मुझे फ्रैक्शन में बनाना है, वापस फ्रैक्शन बनाना है, तो 50 बटे, जब परसेंट हटती है तो कितना लग जाता है, 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और अपना होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99, उसमें एक प्लस कर देंगे तो 99 + 1 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/3%। ठीक है, तो 100
बटे 3। जब ये परसेंट हटेगी फिर यहाँ से, तो फिर यहाँ पे फिर 100 लग जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब ये 25%, ठीक है, 25% कितना होता है, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, इस तरह निकालना है, मतलब कि ऊपर वाली में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई 100, और यहाँ का क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ठीक है, मैं कुछ जो डिफ़िकल्ट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप समझ जाओगे कैसे क्या कर रहे हैं, इसमें कैसे क्या चल रहा है। जैसे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 16 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, 16 3 48। ठीक है, 8 कर देंगे उसमें 2, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50/3। परसेंट है तो परसेंट लग जाएगी। ठीक है, 50/3। यहाँ से जब परसेंट हटेगी तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, 100, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1 बचा, 3 दूनी 6, 1/6% हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 14 सही 2/7%। तो 7 का मल्टीप्लाई मैं किस में करूँगा, 14 में, 14 7 98 प्लस 2, यानी कि 100/7%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/7। जब यहाँ से परसेंट हटेगी तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पता है एक चीज़ है, 7 का मल्टीप्लाई हम 14 में करेंगे, यानी कि इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसको ऐड कर देंगे इसमें और लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, मैं आपको बताने वाला था कि ये मैं आपने क्यों बताया, ठीक, मैंने क्यों बताया आपको, तो ये तो आप याद कर लोगे। जैसे 1/6% है तो 16 से ही 2/3% है। अगर उसने बोल दिया 33 से 1/3% है तो 1/3 आप बोल दोगे, बहुत आसानी से बोल दोगे, कोई भी बोल देगा याद करके। लेकिन इनको हम मल्टीपल्स में कैसे यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम में कैसे इन पे मल्टीपल्स पे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको नोट करके आप लिख लें, जो परसेंटेज होती है, ठीक है, परसेंटेज और जो फ्रैक्शन होती है उसमें एक रिलेशन होता है। अगर कोई चीज़ 100% को हम 1 लिख सकते हैं, अगर 500 है तो 500 को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अगर 1300% है तो 1300% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे फ्रैक्शंस पे, ठीक है, तो 1/5, 1/5 आप मल्टीप्लाई 100 करोगे या सीधा बोल दोगे कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, आपको पता है 1/5 कितना होता है, 20% होता है। लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी क्या पूछ लेता है वो, कि मुझे 1/5 नहीं, सॉरी, मुझे 3/5 बताइए आप। तो 3/5 बताने के लिए आप क्या करोगे, तो आप मल्टीप्लाई 100 करोगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ईजी नंबर है तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन आप देखिए, मैं एक ईजी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 1/5 है, ठीक है, 1/5 है, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है, मतलब 1 का मान 20% है। ठीक है, 1/5 है, तो यहाँ 3/5 है, यहाँ पे हमें बेस पे ध्यान रखना है। 3/5, तो 3 के बटे में क्या है, बेस 5 है, तो हमें देखना है 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की होती है 20%। ठीक है, जब 1 का मान 20% होता है, तो 1 का मान 20% होता है, तो 3 का मान कितना होगा, 3 गुना कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछता है तुमसे कि 4/5 बताइए मुझे, ठीक है, 4/5 बेस देखेंगे हम कितना है, बेस कितना है 5, यानी 1/5 कितना होता है, 20 होता है, 20% होता है। लेकिन जो 20% होता है वो कितने का होता है, 1 का होता है। यहाँ पूछा उसने कितने का है, 4 का है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, अब 1/9, 1/9 को हमें पता है 11 से ही 1/9% होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है वो, 7/9। ठीक है, अब 7/9 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 700/9 हो जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। ठीक है, इस तरह नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, 7/9 को, तो
इसका बेस क्या है, 9 है, यानी कि 1/9 है। और 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9%। ठीक है, तब 1/9 की जो फ्रैक्शन होती है वो 11 सही 1/9 होती है परसेंट में। ठीक है, वैल्यू जो होती है, तब एक की इतना होता है। तो पूछ कितने का रहा है, वो 7 का पूछ रहा है, तो सिंपली हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 सही 7/9%। ठीक है ना, बहुत ईजी। अगर वो पूछ लेता है कि 7/9 बताइए मुझे, तो 7/9। ठीक है, फिर बेस क्या आ गया, 9 आ गया, तो बेस 9 है, तो 1/9 की कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है। लेकिन इस बार उसने पूछी कितनी, एक की नहीं 7 की पूछी है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 सही 7/9% हो जाएगा। ठीक है, अब और फ्रैक्शंस देख लेते हैं, जैसे 1/8। 1/8 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 12.5% होती है। कितनी होती है, 12.5% होती है ना। लेकिन वो कभी कभी क्या पूछ लेता है कि 3/8 बताइए मुझे। ठीक है, 3/8 पूछ लेगा तो क्या करेंगे, 12 12 से 1/2 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 3। यहाँ पे देखिए, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा 36। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 36, लेकिन आप देखिए ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, नीचे वाली से। ठीक है, तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा 1/2। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, 37 सही मतलब 37 सही 1/2% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखना है। ठीक है, अब और देखते हैं अपन, जैसे कि 5/7। क्या, 5/7, 5/7, 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। लेकिन 1/7 का ये 1/7 इतना होता है, लेकिन पूछा कितने का, इसने 5 का पूछा है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होता है 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, और 14 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया, अब 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, 2 पंजे 10/7। ठीक है, अब 70, ऊपर वाली वैल्यू कितनी बड़ी है, तो कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, 7 एकम 7, बचे कितने, 3 बचे, 3 के बटे में 7। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 71:3/7, 71 सही 3/7। ठीक है, अब एक बात और भी होती है, अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाहते तो एक मेथड और है, आप उससे जाइए फिर। ठीक है, अब वो क्या है, वो इससे और इजी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछता है वो 31/6 आपके पास फ्रिक्शन है, आप 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट निकालोगे, आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, 36/6, तो 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम, 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार, 5 बार जाएगा, 6 पंजे 30, प्लस बचा कितना, 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, 1% को मतलब 100% को 1 लिख सकते हैं, 500 को 5 लिख सकते हैं, 1300% को 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को क्या लिख सकते हैं, 500%। ठीक है, और 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है अपना 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 516 सही 2/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 21/11। ठीक है, अब इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 11 दूनी 22। लेकिन हमें 21 से हम 22 चले गए बड़े नंबर पे, तो वो क्या माइनस में चले गए। ठीक है, तो माइनस में चले गए, 21 दूनी 22, 22 जो है वो कितना ज़्यादा है, इससे 21 से 1 ज़्यादा है ना, तो 1/11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बराबर कितना हो जाएगा, 200% के, माइनस 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%। ठीक है, अब इसको माइनस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आप सिंपली इसमें माइनस कीजिए पूरा, क्या पूरा 10 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें पूरा 10 माइनस कीजिए, क्योंकि 9 और 9 का और जो 10वां नंबर है उसका 1/11। ठीक है, तो आप इसमें से इसके लिए आप 200 में से पूरा 10 माइनस कर दें। 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 190। 190। अब बचा कितना, अब बचा कितना, तो जो ऊपर वाला नंबर है ना वो नीचे वाले नंबर में से घटा के ऊपर लिख देंगे, यानी कि 11 माइनस 1/10। तो 10 11, नीचे वाला नंबर सेम रहेगा, बस ऊपर वाले नंबर में चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, ऊपर जैसे 11 है यहाँ पे, तो 11 में से माइनस कर देंगे 1, ये ऊपर वाला 1 माइनस कर देंगे। यहाँ और कोई नंबर होता तो वो माइनस करके यहाँ लिख देते। ठीक है, तो इस तरह से आपको माइनस करना है। और मैं बताता हूँ, अब मैंने ये बता दिया कि इनसे परसेंटेज तो बन जाएगी। ठीक है, इनसे परसेंटेज बन जाएगी। अब एक मैं बता देता हूँ आपको परसेंटेज से कैसे बनाते हैं इन पर, है ना, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक हम इस तरह की परसेंटेज बना रहे थे। अब अगर इसको हमें कहीं तोड़ना पड़ जाए तो इसको तोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना है 366 सही 2/3%। तो क्या मैं 366 सही 2/3% लिख सकता हूँ अलग अलग। 300 अलग लिखिए, 66 सही 2/3% अलग लिख लिया। अगर इनको जोड़ेंगे तो सेम वही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि 300%, यानी कि 300% को हम क्या लिख सकते हैं, 3%, मतलब 3 फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 3। तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 जो है वो कितना है, अगर 33 सही 1/3 होता है, 33 सही 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो है 1/3 की 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा, 3 3 9, और प्लस 10 और 1 11, 11/3। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत टाइम बचेगा मैथ में आपका बहुत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, और हमारे चैनल को शेयर भी कर दें। थैंक यू।